नमस्कार दोस्तों। बिहार में बारिश शुरू होते ही लोग मौसम का हाल कम पूछते हैं और ये ज्यादा पूछते हैं, इस बार कौन सा पुल गिरा। सुनने में मजाक लगता है। पिछले 15 सालों में बिहार में 50 प्लस पुल टूट चुके हैं। 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जनता आज भी नाव से पार जाती है। कुछ पुल उद्घाटन से पहले टूट गए, कुछ बनते ही बह गए और कुछ ऐसे थे जिन पर जनता का भरोसा सीमेंट से पहले टूट गया। सवाल है, क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग फेलियर है या फिर इसके पीछे भ्रष्टाचार की पूरी कहानी छिपी है। आज हम बात करेंगे बिहार के पुलों की और उस सिस्टम की जो हर बार टूटने के बाद भी खुद को बचा लेता है। चैप्टर 1, पुल गिरते क्यों हैं। जब भी कोई पुल गिरता है तो सबसे पहला बयान आता है, भारी बारिश की वजह से हादसा हुआ। लेकिन सवाल ये है, अगर बारिश से पुल गिरते हैं तो दुनिया के बाकी देशों में पुल क्यों नहीं गिरते। असल समस्या शुरू होती है ठेके से। कागजों में हाई क्वालिटी मटेरियल लिखा जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जहां 100 बोरी सीमेंट लगनी चाहिए, वहां 50 लगती है। जहां मजबूत स्टील चाहिए, वहां सस्ता मटेरियल इस्तेमाल होता है। और इंस्पेक्शन वो अक्सर साइट पर नहीं, फाइल्स पर होता है। चैप्टर 2, भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम। मान लीजिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट पास किया। अब शुरू होता है असली खेल। कुछ हिस्सा कमीशन में चला जाता है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर बचा लेता है, कुछ मिडलमैन खा जाते हैं और आखिर में जो पुल बनता है वो जनता के भरोसे जितना कमजोर होता है। सबसे बड़ी बात, जब पुल टूटता है तो रेयरली कोई बड़ा अधिकारी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इंक्वायरी बैठती है, कमिटी बनती है, रिपोर्ट आती है और फिर सब कुछ धीरे धीरे गायब हो जाता है। लेकिन अगला मॉनसून आते ही एक और पुल गिर जाता है। चैप्टर 3, जनता की आदत। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है। हम शॉक होते हैं, 2 दिन तक मीम्स बनते हैं, न्यूज़ डिबेट्स चलती हैं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यानी करप्शन सिर्फ सिस्टम की वजह से नहीं, पब्लिक मेमोरी की वजह से भी सरवाइव करता है। क्योंकि जब सवाल पूछना बंद हो जाता है, तब जवाबदेही भी खत्म हो जाती है। चैप्टर 4, दूसरे राज्यों में ऐसा कम क्यों। भारत के दूसरे राज्यों में भी बारिश होती है, बाढ़ भी आती है, लेकिन वहां पुल इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं गिरते। कारण सिंपल है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक प्रेशर। जहां करप्शन कम होगा, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और जहां कमीशन क्वालिटी से बड़ा हो जाए, वहां पुल नहीं, सिर्फ हेडलाइंस बनती हैं। चैप्टर 5, समाधान क्या है। समाधान इम्पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपेरेंट टेंडर्स, पब्लिक ऑडिट, इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट और सबसे जरूरी, जागरूक जनता। क्योंकि जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक पुल गिरते रहेंगे और जिम्मेदार लोग बचते रहेंगे। क्लोजिंग पुल सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं होता, वो लोगों का भरोसा होता है, बच्चों का स्कूल जाना होता है, किसानों की जिंदगी होती है और पूरे राज्य की पहचान होती है। लेकिन जब करप्शन डेवलपमेंट से बड़ा हो जाए, तो पुलों से पहले विश्वास टूटता है। और शायद बिहार